उत्तर प्रदेश की राज्यपाल ग्रैंड मर्क्यूस फतेहाबाद रोड पर चैम्बर का 77वां स्थापना दिवस समारोह चैम्बर अध्यक्ष संजय गोयल की अध्यक्षता में राज्यपाल उत्तर प्रदेश आनंदीबेन पटेल की गरिमामयी उपस्थिति में मनाया गया। बैठक का संचालन पूर्व अध्यक्ष मनीष अग्रवाल ने किया। समारोह का शुभारंभ 8 वर्ष से 14 वर्ष तक की बालिकाओं को कैंसर वैक्सीन लगाने के बाद बच्चों द्वारा वंदे मातरम गाकर किया गया। मंच पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य, महापौर हेमलता दिवाकर, अध्यक्ष संजय गोयल, आयोजन चेयरमैन सीताराम अग्रवाल, उपाध्यक्ष विवेक जैन, संजय कुमार गोयल और कोषाध्यक्ष संजय अग्रवाल की गरिमामयी उपस्थिति रही। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को पौधा भेंट कर सम्मानित करने और कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य, महापौर हेमलता दिवाकर को पौधा देने के बाद चैम्बर अध्यक्ष संजय गोयल के अध्यक्षीय उद्बोधन के साथ ही कार्यक्रम का आगाज किया गया। अध्यक्ष संजय गोयल ने बताया कि चैम्बर की स्थापना जुलाई 1949 में केवल 7 सदस्यों के द्वारा की गई थी, जो कि अब एक वट वृक्ष का रूप ले चुकी है। उद्योग एवं व्यापार के हित में निरंतर कार्य करते हुए देश की अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभाते हुए 76 वर्ष पूर्ण कर चुकी है। आयोजन में पधारे विधायक और पूर्व मंत्री डॉक्टर GS धर्मेश, कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन प्रदीप भाटी और भाजपा महानगर अध्यक्ष राजकुमार गुप्ता को भी पौधा भेंट कर सम्मानित किया गया। इसके साथ ही खचाखच भरे हॉल में और स्थापना दिवस समारोह में चैम्बर के पूर्व अध्यक्षों में वरिष्ठता क्रम में अतुल कुमार गुप्ता को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। अतुल कुमार गुप्ता चैम्बर के अध्यक्ष के रूप में 2 बार वर्ष 2014-15 एवं वर्ष 2024-25 में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। आयोजन में चैम्बर अध्यक्ष संजय गोयल ने राज्यपाल के समक्ष मांग रखते हुए आगरा में विधि विश्वविद्यालय, IT सिटी, आगरा में फिल्म इंडस्ट्री एवं फिल्म सेंटर की स्थापना किए जाने का विस्तृत प्रतिवेदन सौंपा। समारोह में पूर्व अध्यक्ष जिनका जन्म 1950 अथवा उससे पूर्व का है, 5 पूर्व अध्यक्षों में KK पालीवाल, SS गोयल, राजकुमार अग्रवाल, अमरनाथ कौशल, प्रदीप कुमार वार्ष्णेय के साथ विशेष सहयोग के लिए डी ग्रांड मर्क्यूस के विपिन गुप्ता, दिलीप गुप्ता और राजेंद्र गुप्ता को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में महापौर हेमलता दिवाकर और कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य ने चैम्बर को शुभकामनाएं दी। इस दौरान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अपने उद्बोधन में कहा कि चैम्बर द्वारा अपना 77वां स्थापना दिवस मनाया जाना एक बहुत ही गौरव की बात है। और उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। नेशनल चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स आगरा के 17वां स्थापना दिवस समारोह में इस शुभ अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। यह प्रसन्नता का विषय है कि ऐतिहासिक नगर आगरा में स्थापित यह संस्था 1949 से निरंतर उद्योग और व्यापार के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रहा है। देश की आजादी के बाद के प्रारंभिक वर्षों में जब राष्ट्र का पुनर्निर्माण हो रहा था, उसी दौर में NCIC की स्थापना हुई और तब से लेकर आज तक इसने देश की आर्थिक उन्नति, औद्योगिक विकास और व्यावसायिक सद्भाव को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कोई भी राष्ट्र तभी समृद्ध बनता है जब उसका औद्योगिक और वाणिज्यिक आधार मजबूत है। यह NCIC न केवल उद्यमियों
और व्यापारियों को एक साझा मंच प्रदान करता है, बल्कि नीतियों और योजनाओं के निर्माण में सरकार और उद्योग जगत के बीच सेतु का कार्य भी करती है। इस संस्था की सक्रियता ने न केवल आगरा बल्कि संपूर्ण उत्तर भारत देश की अर्थव्यवस्था को गति देने में अहम भूमिका निभाई। आज जब हम वैश्विक प्रतिस्पर्धा के दौर में हैं, तो ऐसे संस्थानों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। नई तकनीक, स्टार्टअप, हरित ऊर्जा, महिला उद्यमिता और निर्यात को बढ़ावा देने जैसे विषयों पर काम करना आज की आवश्यकता है। और मुझे विश्वास है कि नेशनल चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स इन सभी क्षेत्रों में सक्रिय भूमिका निभाता रहेगा। इस गौरवशाली अवसर पर मैं इस संस्था से जुड़े सभी सदस्यों को, इसके पूर्व पदाधिकारियों को और विशेष रूप से उन उद्योगपतियों और व्यवसायियों को धन्यवाद देती हूँ जिनके परिश्रम, दूरदर्शिता और नेतृत्व ने इस संस्था को इस ऊंचाई तक पहुंचाया है। आज हम एक ऐसे दौर में खड़े हैं जब भारत हर क्षेत्र में निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है और भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर बनने जा रहा है। हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जब चारों ओर अनिश्चितता, जियोपॉलिटिक्स, टेंशन और आर्थिक चुनौतियों है, लेकिन इन सबके बीच भारत ने जो स्थिरता और गति दिखाई है वह अपने आप में अद्भुत और प्रेरणाप्रद है। आज हमारे विदेशी मुद्रा भंडार, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। भारत अब सिर्फ एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि दुनिया के लिए एक रोल मॉडल बन गया है। ग्लोबल ग्रोथ में भारत का हिस्सा 16% से ज्यादा है, जो यह बताता है कि भारत अब वैश्विक अर्थव्यवस्था को नेतृत्व दे रहा है। बीते 10 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। यह केवल एक आंकड़ा नहीं है, यह सामाजिक बदलाव का प्रतीक भी है। देश का युवा आज एक नया मिजाज लेकर आगे बढ़ रहा है। मैं कुछ करके दिखाऊंगा और अपने दम पर दिखाऊंगा। सरकार की योजनाएं जैसे मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया और अब इंटर्नशिप स्कीम, इन सब ने युवाओं को एक नई उड़ान दे दी। आज 8 करोड़ से ज्यादा युवाओं ने मुद्रा योजना के तहत पहली बार व्यवसाय शुरू किया है। भारत में आज 1.5 लाख से अधिक स्टार्टअप सक्रिय है और लाखों युवाओं को रोजगार मिल रहा है। यह किसी क्रांति से कम नहीं है। कौशल, एक्सपोजर और रोजगार के अवसर, ये तीनों चीजें आज के युवाओं की सबसे बड़ी आवश्यकता है। समारोह का संचालन पूर्व अध्यक्ष मनीष अग्रवाल द्वारा किया गया और धन्यवाद ज्ञापन पूर्व अध्यक्ष एवं आयोजन समिति के चेयरमैन सीताराम अग्रवाल द्वारा किया गया। समारोह में जिलाधिकारी अरविंद मलप्पा बंगारी और पुलिस प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था पर पैनी नजर बनाए रहा। समारोह में अध्यक्ष योगेंद्र कुमार सिंघल, शिव कुमार अग्रवाल, अमर मित्तल, अनिल वर्मा, महेंद्र कुमार सिंघल, श्री कृष्ण गोयल, शलभ शर्मा, मनोज बंसल, मनोज कुमार गुप्ता, नीतेश अग्रवाल, अंबा प्रसाद गर्ग, नीरज अग्रवाल, अखिल मोहन मित्तल, अशोक गोयल, विकास चतुर्वेदी, ऋषि गोयल, राजेंद्र अग्रवाल, सचिन सारस्वत, राजकुमार भगत, विजय बंसल, विष्णु भगवान अग्रवाल, मनोज गर्ग, अनूप गोयल, दिनेश कुमार जैन, अखिलेश कुमार दुबे, नरेंद्र कुमार गुप्ता, अमित जैन, नरेश चंद्र अग्रवाल, सुनील सिंघल आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। आज बड़ा हर्ष के विषय है कि हम चैम्बर का 70वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। चैम्बर में पहली बार अपने स्थापना दिवस पर किसी राज्यपाल महोदय ने सदक दिया है। यहाँ पर उनके उसमें हमें बहुत अच्छा अनुभव महसूस हुआ और आज हमने 6 पूर्व अध्यक्षों का सम्मान करा है। एक अध्यक्ष जी को लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया है, अतुल गुप्ता जी को,
और एक जिनका ये दी ग्रैंड मार्केस है, इनको सेवा के लिए इनको भी पुरस्कार दिया गया है। और आज हमने महामहिम के आगे कई अपनी मांगें रखी हैं, जैसे लॉ यूनिवर्सिटी की रखी है, एक हमने IT पार्क और फिल्म सिटी की, जिसमें उन्होंने मुझसे अलग से बात जो हो रही थी वो लॉ यूनिवर्सिटी में बहुत सीरियस है, हो सकता है कि इसमें कुछ थोड़े दिन बाद हमें सकारात्मक आंसर मिले। बाकी हमने उन्हें पॉल्यूशन की बात बताई कि हमारी इंडस्ट्री यहाँ पिटी हुई है ताजमहल की वजह से, तो उन्होंने उसको भी सीरियस लिया है कि अच्छा मैं इस पर देखती हूँ कि क्या कर सकते हैं। मैंने आप अगर कोई प्रशासन अपने सरकार से कह के एक लॉयर खड़ा करा दें तो हमारे लिए थोड़ा सा सकारात्मक होगा, तो बोले मैं इस पर देखती हूँ, कुछ और हो सकता है तो मैं करती हूँ। आगरा के लिए मैं चिंतित हूँ। आज नेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री आगरा का 77वां स्थापना दिवस मनाया गया, जिसमें महामहिम राज्यपाल महोदय का सभी को आशीर्वाद प्राप्त हुआ और नेशनल चैम्बर द्वारा कई कार्य ऐसे किए जाते हैं जो जनता के बीच उनकी उपलब्धि रहती है। ऐसे ही मैं संजय गोयल जी, उनकी टीम और अपने सीताराम अग्रवाल जी जो आयोजन समिति के सचिव हैं, मैं सभी को बधाई देता हूं और आगे भी ऐसे ही कार्यक्रम चैम्बर के माध्यम से होते रहे, हम लोग उसमें आते रहें। मैं बिल्कुल ये कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छा हमारे लिए सुनहरा अवसर था कि चैम्बर जो पिछला अपना स्थापना दिवस हमेशा मनाता रहा है, हर वर्ष मनाता है, आज 77वां स्थापना दिवस मना और चैम्बर के कार्यक्रम में महामहिम राज्यपाल महोदय आई और बिल्कुल समय से कार्यक्रम हम लोग प्रारंभ कर पाए। ये एक बहुत खुशी की चीज़ हम लोगों के लिए है, क्योंकि बहुत सारे समय ऐसा रहता है कि कार्यक्रम विलम्ब से शुरू हो पाते हैं। समय से प्रारंभ हुआ, समय से समाप्त हुआ और जो है हम लोगों की कोशिश है कि मैडम के द्वारा, जो राज्यपाल महोदय के द्वारा आगरा के लिए, आज आगरा रुकी भी हुई हैं वो, और रात कल दोपहर तक का उनका आगरा में कार्यक्रम है, कुछ आगरा के बच्चों के लिए, उनके उत्थान के लिए कुछ काम हो सके उस पर भी हमारी कोशिश रहेगी। और इसके अतिरिक्त भी हमारा प्रयास है कि किसी न किसी रूप में यहाँ कोई चीज़ ऐसी मिल जाए आगरा शहर को, जैसे कि पर्यावरण के संबंध में और लॉ यूनिवर्सिटी, दो चीज़ों की विशेष डिमांड रही है। कोई उनके प्रयासों से, यद्यपि डायरेक्ट उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन उनके प्रयासों से कुछ अगर हेल्प मिल जाती है तो निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। माननीय बेबी रानी जी से भी बात हुई है, देखते हैं, भविष्य उज्ज्वल है आगरा का, मैं तो यही कहूँगा। पहले तो मैं चैम्बर के सभी सदस्यों को 77वें स्थापना दिवस समारोह की बहुत बहुत बधाई दूंगा और चैम्बर में जो सारे सदस्यों का जो पुरजोर प्रयास और जो हमारे सब अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष हैं, उन सभी के प्रयासों से और चैम्बर के सभी सदस्यों के प्रयासों से इंडस्ट्री की जो समस्या और उत्थान के लिए जो कार्य किया जाता है, उसके लिए सभी लोग अथक प्रयास करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। और उसी कड़ी में जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड आज मेरा कमेटी ने चयन किया और मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं दिल की गहराइयों से। और मैं आज बहुत खुश हूं कि मेरे को आज इस पुरस्कार के लिए चयनित किया गया। मैं इस समय अध्यक्ष संजय गोयल जी को, उनकी टीम को और अपने सभी पूर्व अध्यक्ष महोदय को और सभी चैम्बर के सदस्यों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और बाकी तो सभी अपना अथक प्रयास करते ही हैं। मेरे कार्यकाल में 14-15 में 24-25 में मैं अध्यक्ष रहा और जो भी मेरे से मेहनत हुई और जो भी मेरे से लगन और व्यापार जगत के लिए जो मैंने अपना अथक प्रयास किया और आज उसके लिए मेरा चयन हुआ, उसके लिए मैं पुनः बहुत बहुत कमेटी को, सभी मेंबरों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत बढ़िया। आगरा में काफ़ी वर्षों के बाद स्थापना दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया और लोगों में, हमारे मेंबरों में बहुत चार्म था स्थापना दिवस का और सभी ने आनंद में पूरा कार्यक्रम बहुत बढ़िया, शानदार। महामहिम जी हमारे पास टाइम से आ गई थी, इसलिए कार्यक्रम और बढ़िया लगा। और एक उन्होंने वैक्सीन के बारे में घोषणा जो करी थी, उसका कैंप हमने लगाया। द ग्रैंड मार्केस के ओनर ने 20 वैक्सीन लगाने का उनसे वायदा किया है, आज उसका शुभारंभ कर रही है, उस प्रचार को आगे बढ़ाएंगे। इस कार्यक्रम में महामहिम आनंदी भाई पटेल आई
बहुत ही अच्छा लगा इस प्रोग्राम में कि उन्होंने बिल्कुल टाइम से आई और पूरा प्रोग्राम भी टाइम से चला। हमारे 77वां स्थापना दिवस जो है काफ़ी भव्य रूप से इस बार बनाया गया है। इसमें पाँच प्रेसिडेंट्स को और एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अतुल गुप्ता जी को दिया गया और काफ़ी लोगों ने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया और अपने नेशनल चैम्बर की जो अब तक की नींव को मजबूत बनाया है सभी 5 प्रेसिडेंटों ने, उससे हमने समझा कि हाँ हमारा चैम्बर आज कहाँ से कहाँ पहुँच चुका है। आज 77 साल हो गए। आज चैम्बर में हमारे जितने भी 5 प्रेसिडेंट जो पुराने हैं, हमें उन्हें देख के बड़ा अच्छा लगता है। वो इस उम्र में भी आकर बड़ा सारा कार्य करते हैं और हम लोगों को मार्गदर्शन देते रहते हैं।